2025 के अंदर हम जो है ना आपको एक बोनस देने वाले हैं। ये बोनस टूल क्या काम करते हैं ये इसकी आपको ना एक झलक दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि ऊपर नज़र आ रहा है आपको पीडीएफ, ठीक है। अब ये जितने भी आपके सामने शीट हैं उन सारी की पीडीएफ आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। और ये कैसे पीडीएफ बनी है यही मैं जो है ना वो इस वीडियो में आपको दिखाने वाली। ये देखिए ये ऑटोमेटिकली सारी पीडीएफ यहाँ पे जो है ना वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी इनको जो है ना वो पीडीएफ में अपनी पूरी शीट के अंदर जो भी आपकी मसलन वर्कशीट है उसके अंदर जो आपकी शीट्स बनी हुई हैं उन सब को आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं जस्ट एक क्लिक के साथ। तो ये आपने कैसे करना है मुकम्मल तरीक़ाकार आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपने 2025 में स्मार्ट वर्क करना है तो उसके लिए आपको जो है ना ये वीडियो एंड तक लाजमी देखने होगा। और ये बोनस टूल क्या काम करता है ये भी मैं आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बता देती हूँ। तो आप यहाँ पे देखें वर्क बुक पीडीएफ, ये आपको ऊपर वाली साइड पे नज़र आ रहा होगा। इसको आपने डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाली, वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है। तो अब यहाँ पे देखें ये सारी जो हमारी ने ये जो शीट है ना इसको हमने पीडीएफ में कन्वर्ट किया हुआ है। अगर आप इसको ये शीट को पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो आपको बहुत लंबे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। बहरहाल मैं जो आज आपको बताऊंगी वो जस्ट एक क्लिक के साथ होगा। मैं आपको पहले वाला तरीका भी बता देती हूँ। जैसे कि आप किसी शीट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं उस शीट को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये सारी हमारे पास अलग अलग शीट हमने जो है ना वो यहाँ पे डाटा रखा हुआ है अलग अलग शीट के अंदर, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब अगर जो आपका पुराना तरीका है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आपका टाइम जाता है वो मैं आपको यहाँ पे पहले बताती हूँ, फिर मैं आपको इजी वाला भी बताऊँगी। अब ये अलग अलग शीट हैं। अब हमने क्या करना है इन शीट का डाटा जो है वो हमने पीडीएफ में कन्वर्ट करना। अब ये देखें मैंने F12 प्रेस किया, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के लिए मैं यहाँ पे जो है ना मैंने पीडीएफ सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। सेव करने से पहले आपको ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा और यहाँ से आपको इनको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे जो है ना अगर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है। इंडिविजुअल आपने जो है ना वो करना है। इंडिविजुअल करने के बाद ही आपके जो है ना वो पीडीएफ में ये जो है ना वो कन्वर्ट होगा, ठीक है। इंडिविजुअल पीडीएफ हमने करना है वो मैं आपको जो है ना बताती हूँ। उसके बाद ये सारी सेटिंग करेंगे। ये अभी आपने पहले वाली शीट की करनी है, ठीक है। पहले वाली शीट को करके आप यहाँ पर सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फिर आपको दूसरी शीट को करना पड़ेगा, फिर आपको तीसरी शीट को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो ज़ाया हो जाता है। तो आपने सिंपल क्या करना है, ये जो मैं आपको टूल बताऊंगी इसके थ्रू अगर आपने करना है तो ये देखिए ये सारी की सारी शीट का डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखें यहाँ पे ये इस तरीके से आपने सारी शीट्स का डाटा यहाँ पे एक्सेल के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप ये देखें ये जो जिधर मैं आपको दिखा रही है कि ये देखें यहाँ पे ये वाला, आप इसको क्या करेंगे इसके ऊपर जस्ट आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ये जो है ना फाइल वाले ऑप्शन इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपकी पूरी की पूरी शीट का डाटा और ऊपर जो हेडिंग वगैरह सारी चीज़ें आपको नीचे यहाँ पे शो हो जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये तो था मसलन जो पहले वाला तरीका था जिसके थ्रू जो है ना वो आप पहले करते थे। और अगर मैं यहाँ पे इस पीडीएफ की बात करूँ तो आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। मैं आपको नया तरीका बता देती हूँ। तो आपने जस्ट इस पर क्लिक कर देना है। ऊपर आपको नज़र आ रहा है सिलेक्ट फोल्डर टू सेव पीडीएफ, आपने अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है जिधर आपने इसको पीडीएफ को रखना है। मैंने यहाँ पे पीडीएफ को सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद जी अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे आप राइट साइड पे देखेंगे कि इसके अंदर कोई भी आपको यहाँ पे फाइल नज़र नहीं आ रही। तो आपने इसको क्लिक करके ओके बटन पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे देखें मैजिक हो रहा है, ये देखें इस तरीके से। तो ये आपके पास एक पॉपअप आ गया, इसको आप यहाँ पे रीड करेंगे। तो रीड करने के बाद आप जो है ना वो क्या करेंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आप यहाँ पे ओके करेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए कि जितनी आपके पास शीट्स थी उन सब का पीडीएफ बन के आ गया है। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप 2025 के अंदर अगर काम करते हैं तो आपको इस तरीके से काम करना चाहिए। ये प्रॉपर तरीकाकार है यहाँ पे जो है ना वो एक्सेल के अंदर वर्क करने का। जिधर आपका इतना ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है जस्ट आपको एक क्लिक के साथ इतनी ज़्यादा फाइल शीट्स को आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो आपने जस्ट क्या करना है, आपने जो है ना वो मैं आपको इसका लिंक जो है ना वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और इसको मैं इंस्टॉल करने का तरीका भी नेक्स्ट मैं जो है ना बताने वाली हूँ। तो आपने वो क्या करना है, उस तरीके से इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। हाँ, अगर आपका पुराने वर्जन का होगा तो वो उसमें ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि 2017 या फिर 19 इस तरह का होगा तो उसमें ये वर्क नहीं करेगा। आपने क्या करना है, आपने न्यू वर्जन के ऊपर इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो अब आपने क्या करना है, जैसे कि ये आपके पास सॉफ्टवेयर, आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको कुछ इस तरीके का मिल जाएगा, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, आपने पहले इसको इंडिविजुअल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे ना, राइट क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे, इंडिविजुअल नहीं आपने करना, ये आपको जो ना प्रैक्टिस ये यहाँ पे अपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपने इसको अनलॉक कर लेना। आप इसको अनलॉक करेंगे तभी ये इंस्टॉल होगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे साथ साथ करते जा रही आप ही करते जाएं, और इसको आपने यहाँ पे अनलॉक करने के बाद आपने अप्लाई बटन पे क्लिक कर देना है। अप्लाई बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे फिर आपने इसको ओके करना है। ओके करने के बाद जी अब आपका ये जो सॉफ्टवेयर है वो क्या हो जाएगा, आपके पीसी या फिर लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल होके आपके जो है ना वो एक्सेल में आ जाएगा। अच्छा, एक्सेल ने आपने ओपन नहीं करना, आपने उसको क्लोज़ कर देना है, ठीक है। क्लोज़ करने के बाद फिर आपने इसको सारे को जो है ना वो अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से इंस्टॉल करते जाना है आपने। फिर आपने यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर देना है। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद फिर आपने दोबारा जो है ना वो एक्सेल को ओपन कर लेना है। एक्सेल को जैसे आप ओपन करेंगे, ये देखें मैं यहाँ पे इसको ओपन करती हूँ, और यहाँ से आप देखेंगे कि आपके पास ये ऑप्शन आ गई है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रही है, अब इसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब ये पहले तो मैंने आपको बताया पीडीएफ का टूल, अब जो इसके अंदर दूसरे टूल हैं उनका भी मैं बताऊँगी कि वो कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। उनके काम करने का तरीकाकार क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे चल के बताने वाली हूँ। आपने क्या करना है, आपने प्रॉपर इसके ऊपर जो है ना वो वर्क करना है। अब यहाँ पे देखें कि ये मेरे पास जो है ना वो शीट के अंदर ये सारा जो है ना वो डाटा यहाँ पे जो हमने इसके अंदर सॉफ्टवेयर किया वो यहाँ पे आ चुका है। इसमें जो पहले वाला है उसको हम यहाँ पे जो है ना वो अंडू का, तो आपको पता होगा अगर आपकी कोई चीज़ रिमूव हो जाती है तो आप ये वाले बटन को प्रेस करेंगे तो वो वापस आपकी शीट के अंदर आ जाएगी अगर आपकी रिमूव हो चुकी है। उसके बाद आपको जो है ना आगे वो ये जो टैक्स का ऑप्शन मिल जाती है, ठीक है। आपने उसको क्या करना है, आपने उसको जो है ना वो पहले वाले वर्ड्स को बड़ा करना है, ठीक है। जैसे कि नेम का पहला वाला वर्ड्स है, आपने उसको क्या करना है, आपने उसको कैपिटल में करना है, ठीक है। अंडू का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अंडू को आपने जो है ना अगर कोई चीज़ रिमूव वगैरह हो जाती है तो उसको आप अंडू करके वापस ला सकते हैं। कंट्रोल Z प्रेस करेंगे शॉर्टकट कीज़, तब भी वो आपका जो है ना वो वापस मसलन आपकी शीट के अंदर आ जाएगा। उसके बाद जी हम यहाँ पे ये जो नेम है ना, इनको हम पहले वर्ड्स को कैपिटल करना चाहते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, इनको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। पहले आप इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप इसको ये जो सेंटर वाला इसको प्रेस करेंगे तो आपके सारे वर्ड्स यहाँ पे कैपिटल में आ जाएंगे। ओके हो गया, ये बात यहाँ पे कंफर्म आपको हो गई है कि ये जो पहले वाला इसको सिलेक्ट आपने कॉज करना है, और उसके बाद ये आपने यहाँ से प्रेस करके इसमें जो है ना कैपिटल करना चाहते हैं, स्मॉल करना चाहते हैं, वो आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है ना वो टूल क्या काम करता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो नेक्स्ट टूल भी बहुत ही कमाल का है। तो उसके लिए आप यहाँ पे जो है ना वो क्या करेंगे कि ये सारी रोज़ और कॉलम्स के अंदर भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं। तो ये देखें यहाँ पे ये सारी शीट के अंदर जो जो आपको ऊपर हमने चीज़ें प्रोवाइड की हैं वो बहुत ही कमाल की हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, जो इसको हम क्रिएट इंडेक्स करेंगे, ठीक है। क्रिएट इंडेक्स करना है, क्या हमने क्रिएट इंडेक्स करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इसके ऊपर क्लिक कर लिया है, और उसके बाद हमने इसको सेलेक्ट किया, और उसके बाद यहाँ से आप देखें कि ये सारे के सारे वर्ड किस में हो गए हैं, कैपिटल में हो गए, ठीक है। अंडू करने के बाद दोबारा से आ चुके हैं। उसके बाद दोबारा हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इनका पहला वर्ड्स कैपिटल हो चुका है। फिर दोबारा से अंडू करेंगे तो इनके सारे के सारे वर्ड्स स्मॉल हो जाएंगे।
तो यहाँ पे इस तरीके से आप इस एक्सेल के अंदर ये जो हमने आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया इसका यूज़ कर सकते हैं। इंडेक्स इसको बोलते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे दोबारा से हम इंडेक्स करेंगे और ये देखिए यहाँ पे आपको ब्लू लाइन में इंडेक्स ओवर शीट नज़र आ रहा है। ठीक है, ब्लू लाइन में आपको ये सारा डाटा नज़र आ रहा है। अगर आप इसके ऊपर अपना माउस कर्सर ले जाते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने दोबारा से ये शीट ओपन हो जाती है। नीचे हम जो है ना ये नीचे वाली ऑप्शन के ऊपर जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे दोबारा आपके सामने ये फुल शीट ओपन हो जाएगी। तो आई होप सो आपको इस चीज़ की भी समझ आ गई होगी। और उसके बाद आप यहाँ पे सेंटर में देखिए कि हम इस शीट के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इसको हाइड करना चाहते हैं, हाइड ऑल शीट की ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपको नीचे कोई भी शीट नज़र नहीं आ रही। ठीक है, एक शीट जो आपने जिसके ऊपर जो ओपन की हुई है वही आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, बाकी सारी शीट हाइड हो चुकी हैं। तो अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो आप इजीली हाइड कर सकते हैं। तो एक ये तरीकाकार था, इसमें जो है ना कि ऑप्शन दी गई है। और उसके बाद प्रोवाइड आप डुप्लीकेट करना चाहते हो तो आप यहाँ से प्रोवाइड एंड डुप्लीकेट भी कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, आपने जैसे कि ये वर्ड है, ठीक है, कंटेंट नंबर लिखते हैं और उसके बाद दोबारा से हम फिर वही कंटेंट नंबर इसमें ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है ये आपको डुप्लीकेट कि अगर आप ऐड करते हैं तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये देखिए मैं कुछ नंबर आपको ऐड करके बता देती हूँ। दोबारा से अगर मैं ये नंबर इसमें ऐड करूँगी तो ये उसको रिमूव कर देगा। देखिए उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। ठीक है, तो ये भी मसलन बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो है ना टूल वर्क करता है। ये देखिए यहाँ पे अगर आप डुप्लीकेट अमाउंट लगाते हो तो ये उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट आ जाते हैं। तो ये भी आपने यहाँ पे इसका भी जो है ना वो सीख लिया कि ये क्या काम करता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये वाली शीट जो है ना इसको शो हाइड शीट टैब, अगर आपकी कोई शीट हाइड की हुई है तो उसको शो करवाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। पीडीएफ का मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसके बाद ये जो वर्क बुक टू पीडीएफ आपने करना है तो वो मैंने आपको बताया। ये सबसे पहले मैंने आपको पहला टूल ही बताया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी की सारी आपको यहाँ पे ये पीडीएफ में कन्वर्ट नज़र आ रही हैं। तो जी जनाब ये तो था इसका सारा तरीकाकार। और उसके बाद अब आप एक्सेल के अंदर जो है ना वो आप अगर जो ऊपर वाली एक्सेल की ऑप्शन है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया टूल ओपन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ और यहाँ पे एक्सेल वाली ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया। जो एक्सेल की यहाँ पे हमारे पास फाइल है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखिए आपको इस साइड पे जो है ना वो सारी की सारी फाइल ओपन मिल जाएंगी। ठीक है, आप इसके अंदर अब मल्टीप्लाई जो है ना वो फाइल्स ओपन कर सकते हैं। अगर स्किल कोर्स 10x टूल्स है, ठीक है, अब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ये देखिए सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो ये लिखा वर्क बुक टू एक्सेल, ये आपकी एक्सेल की जो वर्क बुक है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, एक साइड पे ये देखिए सारी उसको 1 बाय 1 आपको जो है ना वो पीडीएफ में एक्सेल में जो है ना पीडीएफ से एक्सेल में करके दे रहा है। ठीक है, पीडीएफ से पहले पीडीएफ किया और पीडीएफ से आपको एक्सेल में कन्वर्ट करके दे देगा। अगर आप दोबारा से एक्सेल में लेना चाहते हैं तो आप दोबारा से एक्सेल में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमने एक्सेल के अंदर ऐड की हुई हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट आ जाएगा सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट, आप सारे सब्जेक्ट को जो है ना ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट हैं, हम यहाँ पे क्लिक किया और ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट हमारे पास सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ जो अगर आपने शेप वगैरह ड्रैग की हुई है ना या हाईलाइट आपने डुप्लीकेट करना है तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं डुप्लीकेट जो है वो आप भी आपका यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। ये देखें जो चीज़ें आपने यहाँ पे डुप्लीकेट में लगाई हुई हैं वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये भी ऑप्शंस इसमें मौजूद है। अगर आप हाईलाइट डुप्लीकेट देखना चाहते हो तो वो भी आप जो मैंने आपको अभी बताया ना सॉफ्टवेयर उसके थ्रू यहाँ पे इजीली देख सकती हैं। तो ये यहाँ तक मैंने आपको सारी चीज़ें जो है ना वो बता दी हैं कि किस तरीके से ये वर्क करती हैं। ठीक है, ग्रेड इंडेक्स पीडीएफ ये सारी चीज़ें जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे जो चीज़ें हैं वो आपको पहले भी जो है ना वो करवाई हुई हैं। ठीक है, पहले जो आपने एक्सेल के अगर आपने कोर्स नहीं देखा हुआ तो वो आप यहाँ पे आके देख लें।
हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें हमने डिटेल के साथ आपको करवा दी हैं। तो ये मैंने आपको अभी जो चीज़ें करवाई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फास्ट तरीके से काम करना चाहते हैं 2025 में, तो आपको ये जो टूल्स है ये ज़रूर सीखने चाहिए। तो ये थी जी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आपने अगर कंप्यूटर के हवाले से कोई भी कोर्स करना है, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो आप मेरे चैनल को विज़िट ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ पे आपको सारे के सारे कोर्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। अपने बहुत सारा ख्याल, आपका हामी नासर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।